से भी मिला मगर मिल जरूर गया। लेकिन इस एक पॉइंट को लेकर ये अब आने वाले कई आईसीसी टूर्नामेंट में कह सकते हैं कि हमें कम से कम एक पॉइंट तो मिला, वो भी बिना जीते ही। हम होस्ट थे, हमारी तरह होस्ट करके दिखाओ, कोई होस्ट करने वाली टीम एक पॉइंट हासिल करके दिखाओ भाइयों। ये इन्होंने इतिहास रचा है इन भिखारियों ने। भाई एक मजेदार की बात है कि जो भीख मांगते हैं उनको मतलब चिल्लर के रूप में 1 रुपया ही दिया जाता है। इसी वजह से आईसीसी वालों ने भीख के रूप में सारे पाल्ला लेके बैठे थे कि कुछ दे दे भाई, कुछ दे दे। आईसीसी ने 1 रुपया दिया, वो 1 रुपया इनके 1 पॉइंट के बराबर था। इसी वजह से आज आईसीसी वालों की तारीफ बनती, क्योंकि इन भिखारियों को आज 1 पॉइंट देकर सबका दिल खुश कर दिया और शानदार तरीके से आज इनको 1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान में इनकी इज्जत बच्ची की बच्ची रह गई। मोहम्मद रिजवान आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबले को खेलता और आज पाकिस्तान। एक बात कहता हूँ भाई, इज्जत उनकी बचती है जिनकी इज्जत होती है। इनकी पहले से इज्जत थी नहीं तो बचेगी क्या? ये बात है। आप भी कमेंट करके बताओ यार कि इन पाकिस्तानियों को फिर से कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करने को दिया जाए जिस तरह का होस्ट रहा इनका रहा। और सबसे ज्यादा गुस्सा था भाई हमारा ये एक पत्रकार है, ये इसके पीछे कुछ खा रहा, थोड़ा हटना। ये इस पत्रकार के बारे में क्या कहना चाहोगे यार? आप जल्दी से कमेंट करो यार। ये पाकिस्तान में है इस समय, वैसे किसी पत्रकार को पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए था। अगर इन्हें पैसे कमाने की इतनी पड़ी हुई है तो इंडिया में भी पैसे कमा सकते हैं भाई, लेकिन इनको जाना वहीं पर है। वहां जाके वो खा क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। वो मतलब भारत की बुराई करा, ये विक्रांत गुप्ता है और कोई नहीं। ये विक्रांत गुप्ता को इतनी ज्यादा हेड मिलने लग चुकी है इसके खुद के स्पोर्ट्स तक वाले चैनल पर। ये भीख मंगा चप्पल चोर साला भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया। भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई, ये रिपोर्टर वहां क्या कर रहा है? सबसे बड़ी सवाल तो यही है। ये रिपोर्टर साला वहां पाकिस्तान में मजे ले रहा है और कुछ नहीं है। इस रिपोर्टर के बारे में आज कुछ कमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि ये साला चप्पल चोर जब भी वहां गया तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन ये खुद का बेड़ा गर्क कर चुका है और वहां पे जाकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। लाहौर कितना बड़ा है वहां उदाहरण दे रहा है। लाहौर हमारे 2-3 देश जितना बड़ा है, वो 100 में जाके ये विक्रम गुप्ता बोल रहा है वहां पर। और वहां पर जो वो खुद हंसी छूट रही है कि इतना बड़ा तो लाहौर है ही नहीं, और वो फिर बोल रहा है कि मेरे को अब लाहौर देखना है। भाई तुम वहां साले वहां गूखा क्या जा पाकिस्तान में क्या देखेगा वहां पर तो। लेकिन चले इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस पे आप जितने भी हेट करें इसके चैनल पर जाकर इसको खूब गालियां दो, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन उससे पहले आप इस पाकिस्तान के ऊपर जो भी कमेंट करना चाहते हो वो जरूर कर दें, क्योंकि भाइयों इनका जो बेड़ा गर्क किया है इन्होंने इस बार इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी का भाई मजा ही खराब कर दिया इन्होंने। चैंपियन ट्रॉफी में कोई मजा ही नहीं आ रहा यार देखा जाए तो। एक अफगानिस्तान की टीम है जिसने इतना शानदार खेल के इसमें मजा बनाया, कहते हैं तो काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला कि कोई टीम लड़कर मुकाबला जीती हो। लेकिन ये साले भिखारी कुछ काम के नहीं है। एक मुकाबला नहीं जीत पाए, ना घर में जीत पाए ना बाहर जीत पाए, और ऊपर से एक मुकाबला रद्द भी हो गया इनका। तो इन्हें 1 पॉइंट मिला, उसी में खुशी। कहीं ये पटाखे ना फोड़ दे भिखारी साले। पटाखे क्या, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं बम ना फोड़ दे खुशी में और स्टेडियम ही ना उड़ा दे इनका। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये पाकिस्तान की टीम ग्रुप 1 को छोड़कर ग्रुप बी में किसी टीम को निपटा ना दे, निपटा के वहां उसी टीम में उसी जर्सी के साथ खेल सकती है। मतलब इनकी जर्सी वाली केवल एक टीम है, वो अफ्रीका की टीम है जो हरे कपड़ों के साथ खेलती है, और ये भी हरे कपड़ों से ही खेलते हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ये तेंबा को ना पकड़ ले और उसकी जगह पर ये रिजवान ना खेलने लग जाए और बाकी पूरी टीम को ना उठा ले। ये मुझे तो भाई तेंबा का सबसे ज्यादा डर लग रहा है। एक तो ऊपर से राह छोटा और कहीं से भी उसे पकड़कर कहीं ये बिल में ही छुपा देंगे साले, कुछ पता नहीं इनका। भाई तेंबा को बचकर रहना होगा, क्योंकि एक तो जर्सी इनकी मिल रही है, ऊपर से कुछ पता नहीं क्या ही कर दे। और पहले बात तो ये है कि तेंबा बहुमा मिला भी 5 दिन के बाद है, उसको ऐसी जगह छुपा दिया था। ये तेंबा का मुकाबले 5 दिन हो गया, लेट हो गया, तेंबा मुकाबले नहीं खेल रहा। बारिश में भी तेंबा बहुमा ऐसी जगह पे जाके बैठ गया था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब भाई साहब तेंबा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और पाकिस्तान के लिए एक गाना जरूर बजेगा, खड़ा हूं आज भी वहीं। मतलब चुरा के जीत ले गई न्यूजीलैंड और भारत वाले। भारत तो वैसे पाकिस्तान का बाप है और पोता इनका बांग्लादेश है, दोनों को निपटा दिया है न्यूजीलैंड और भारत। भाई साहब धमाकेदार तरीके से आज पाकिस्तानियों की जो धज्जियां उड़ाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। भाई साहब मोहम्मद रिजवान, भाई तू झुक के देख इस व्हाइट लिपस्टिक को, थोड़ा नीचे हो उसकी व्हाइट लिपस्टिक, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। ये देखिए ये रोता हुआ इसका चेहरा आप हमारे पीछे देख सकते हो, जिस तरह वो खड़ा भी है आज भी वहीं। ऐसी हालत बन चुकी है इस भीख मंगे चप्पल चोर की, और ये कुछ कर भी नहीं पा रहा। ये करें तो करे क्या? या तो लन है या विन है। पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे उन सारे फैंस को इस मोहम्मद रिजवान ने लन पकड़ा के रख दिया है। भाई साहब कहता है हम चैंपियन टीम तो है ना, हम चैंपियन की ट्रैक खेले तो है ना, और भाई साहब हम में वो जोश तो है ना। प्रदर्शन इनका जाट के बाल के बराबर। इससे अच्छा तो वो अफगानिस्तान
अफगानिस्तानियों को देखो, एशिया की खतरनाक टीम बन चुकी है भारत के बाद। ये भिखारी, कंगाली और लंका की टीम, ये सबको पीछे छोड़कर राशिद खान की टीम कहां से कहां पहुंच गई और ये भिखारी देखते के देखते रह गए। वो तो अच्छी बात है कि ये भिखारी के ग्रुप में अफगानिस्तान होते तो शायद आज भारत के साथ अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में होती आज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं ये पाकिस्तान वाली टीम आने वाले समय में एशिया कप में नेपाल से मुकाबला ना हार जाए। इनका कुछ पता नहीं, इनका दिन ब दिन खेल इतना खराब होता जा रहा। लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, पाकिस्तान की खतरनाक खराब जितनी खराब हो सके उतनी हार पर यार आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और साथ में एक कमेंट भी आप कर सकते हो। आपका कमेंट हम जरूर लेंगे। वैसे हमारे साथ कोई एक कमेंट किया, भाई ने हाथ खड़ा किया, भाई तू बैठ जा, जहाँ बैठा है वहीं पर बैठा रहे। और भाई साहब, इस मुकाबले की आपको जितनी तारीफ बनती, ये मुकाबला आज हो जाता। मैं बोल रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में इन भिखारियों को इतनी मतलब जरबे से इनका स्वागत किया जाता, जूते मार मार के इनको इतनी गालियां निकाली जाती पाकिस्तान में, आज ये बांग्लादेश से मुकाबला हार जाते हैं। लेकिन भाई इंद्र देवता की कृपा से आज ये बारिश हो गई और इस मुकाबले में इनके पास सुखाने का तो वैसे व्यवस्था है ही नहीं। आईसीसी ने इनको पैसे दिए हैं कि मुकाबले में जब भी बारिश होती है तुम्हारे पास मौका होता है कि तुम सुखा के दो। लेकिन भाई ये करोड़ों रुपए का घपला कर चुके होंगे, मुझे लगता है आईसीसी के रुपए भी ये खा गए होंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इनको होस्ट करने वाली की टीम को इतने रुपए मिलते हैं कि वो कम से कम ड्रिलिंग सिस्टम तो सही बना ही सकता है। भारत के अंदर आकर देखो यार ड्रिलिंग सिस्टम कैसा होता है भाई। मैदान में बारिश रुकी कि आधे घंटे में मुकाबले शुरू हो जाते हैं। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तो एक वो ऐसी मशीन लगा रखी है स्टेडियम में, वो सारा पानी सूख लेती है, देखते देखते पानी वहां से गायब हो जाता है। मतलब ऐसी तो सुविधा ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास 54 जितने पैसे हैं और वो लाखों में आता है। लाख रुपए कितने होते हैं इनको पता ही नहीं है, इनको गिनती नहीं है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि लाख रुपए कितने होते हैं, लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं, इन भिखारियों को इतना भी नहीं मालूम है। भाई लाख रुपए होते भी हैं यही नहीं पता इन्हें तो ये लेकिन सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, इनके पास क्या ही गए यार, वो तो अच्छी बात यह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब हार्दिक पांड्या वो 7 करोड़ की घड़ी पहन के खेल रहा था, वो तो ठीक है कि इन भिखारियों को पता नहीं था कि वो 7 करोड़ की घड़ी है। मुझे लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान कहीं पीछे से चुरा ना ले, चुरा के कहीं स्टंप के पीछे छुपा दी और फिर वो खेलना आएगा तब वो डाइव लगाता। वो कभी स्ट्रगल करता है, कभी क्रैंकिंग, कभी वो कुछ कुछ बताता है ना, वो अभी खे कि कभी तो एक्टिंग करता है, सम टाइम एक्टिंग सम टाइम परफॉर्मेंस, ऐसा कर करके वो कहीं हार्दिक पांड्या की घड़ी चुरा कर ना ले जाता और उसकी जीडीपी सुधर जाती, खुद की सुधर जाती, परिवार की सुधार देता, अपनी टीम की सुधार देता और अपने पाकिस्तानियों की सुधर जाती। लेकिन सबसे मजेदार बात आज क्या हुई तेरे को पता है? मेरे को नहीं पता भाई। आज सबसे मजेदार बात यह हुई कि टॉस नहीं हुआ और इसका सबसे बड़ा दुख रिजवान को हुआ, क्योंकि भाई रिजवान का प्लान आज मुकाबले से पहले से ये था कि आज भी सिक्का लेकर भागना है। उसका प्लान ये था मुकाबला जीतो हारो उसे कोई मतलब नहीं, उससे सिर्फ सिक्का दिया जाता, क्योंकि वो होस्ट टीम है तो उसे सिक्का उछालना था। मुझे नहीं लगता कि आज भी वो सिक्का उछालता। भाई सबसे पहले वो सिक्का जेब में रख लेता, क्योंकि उसे पता है कि एक सिक्के की कीमत उसके लिए क्या है। लेकिन भाई अच्छे उसे दुख हो रहा है कि टॉस नहीं हुआ यार, कम से कम एक सिक्का तो आ जाता। कुल मिला के यही इस समय उसे। और भाई तेरे को एक बात पता है, वो जब रोहित शर्मा के साथ ये सिक्का टॉस करने के लिए आया था, ये साला ये छक्का पाकिस्तान का कप्तान, ये टॉस करने के लिए आया, वो रोहित शर्मा तो सिक्के को बोलता है, लेकिन ये साला सिक्के को अपनी जेब में रख दिया इसने और फिर बोल रहा है कि कोइन का है, कोइन का। फिर जब रेफरी ने बोला भाई मैंने तो कोइन तेरे को दे दिया है, फिर इसने अपनी जेब में निकाला तो इसकी जेब में कोइन था और फिर ये हंस ऐसा रहा था जैसे बिल्कुल इसकी शक्ल एक भिखारी की जैसे लग रही थी, जैसे रोहित शर्मा ने इसको सिक्का दान में दिया हो। अरे मेरे भाई, तुमको एक तो इतने दिनों के बाद होस्ट मिला है आईसीसी इवेंट करने का और उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद तुमको इतना पता चला कि भारत अब्बू हमारे देश में खेलने आ रहे हैं। फिर आईसीसी ने कुछ काम किया और ऐसा काम किया कि अब्बू खेलने नहीं आ रहे, अब्बू के लिए तुम्हें खेलना जाना पड़ेगा दुबई। तुम दुबई खेलने फ्लाइट में गए, वापस वहां से अब्बू ने तुमको पेला और पेलने के बाद फिर अब्बू ने तुमको गद्दे पे बिठा के वापस अपने देश में पहुंचाया और वहां पर तुम्हारे प्रधानमंत्री ने जो तुम्हारा स्वागत किया माला पहना के बांग्लादेश के साथ खेलने के लिए, जूतों वाली माला पहनाई थी, जूतों वाली माला थी, इन जूते वाली माला थी। उसके बाद क्या किया कि मुकाबले के लिए बांग्लादेश के लिए तैयार हो गए। इनको अभी भी लग रहा था कि हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन फिर इनको किसी ने बोला है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर दोनों टीमें तुम्हारे ग्रुप से क्वालिफाई हो चुकी है। इनको इतना ही पता नहीं होता है टीम का आगे क्यों लिखा होता है, मतलब इसको मतलब क्यों के बाद क्यों होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वो क्यों क्वालिफाई होता है। लेकिन इन्हें पता ही नहीं था, इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम बांग्लादेश को हरा के पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्हें गद्दे पर बैठा के जो भेजा था वहां से दुबई से, तो यहाँ पर तक आए तब तक इनका नेट रिचार्ज भी नहीं किया था और ना इन्हें फोन दिए थे। ये सिर्फ गद्दे पर बैठ कर आए थे और इन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए इन्हें कुछ पता नहीं था। और यहाँ पर आए तब तक इन्हें लगा कि हम अभी भी जा सकते हैं, सेमीफाइनल में अभी भी पहुँच सकते हैं। लेकिन इन्हें फिर समझाया भाई अब तुम्हारा एक ही मुकाबला बचा है, उसे जीत लो, कम से कम इज्जत तो बचा लो, क्योंकि एक मुकाबला तुम्हारे पाकिस्तान वाले जीतते हुए देखना चाहते हैं, वो आप दिखा दो। लेकिन भाई वो भी इनके नसीब में नहीं था और ना ही सिक्का इसके नसीब में था। वैसे एक कमेंट आ रहा है, वो हम आपको